नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 अगस्त की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम मिसाइल नुमा शय से हमला हुआ, जिसके बाद जहाज़ों में आग लग गई। वाक़ा यनबा से 63 बहरी मील मगरिब में पेश आया है, ताहम तमाम अमला महफूज रहा। UKMTO ने बहरी जहाज़ों को इलाके में इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत दी है। हमले के जिम्मेदारों की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। DK अरुणा ने कहा है कि कोंडा सुरेखा के BJP में शामिल होने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। रियासती सतह पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। कोंडा सुरेखा की जानिब से कांग्रेस छोड़ने या BJP में जाने का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं हुआ। इन बयानात के बाद तेलंगाना में सियासी सबबंदगी को लेकर क़यासारियां तेज़ हो गई। NDSA ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पानी भरने या छोड़ने का फैसला तेलंगाना हुकूमत के दायरे अख्तियार में है। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि इसने मेडिगड्डा बैरेज में पानी ना भरने की कोई हिदायत नहीं दी है। सोंडेला बैराजों को तकनीकी जायजे में बेहतरी हालत में करार दिया गया है, जबकि मेडिगड्डा के ब्लॉक 7 के 6 सुतूनों पर मसला बताया गया है। NDSA के वजाहत के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सियासी बहस मज़ीद तेज़ होने का इम्कान। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद, मलकाजगिरी, वरंगल और खम्मम में इंतखाबात मुतवक्को है। अचमपेट, मदमरी, मुनगुरु, नागरिकल, कोतूर और सिद्दीपेट के इंतखाबात भी दिसंबर में मुमकिन हैं। हतमी शेड्यूल SIR अमल मुकम्मल होने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। BJP रुकन असम्बली सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या के खिलाफ खातून पुलिस एहलकार को मुबैना थप्पड़ मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या श्रीरंगापट्टनम के एक मंदिर में पेश आया, जहां कतारों में खड़े होने पर दोनों में बहस हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कारकुनों को SIR के दौरान वोटर लिस्ट पर सख्त नज़र रखने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि कई हलकों में कांग्रेस मामूली 2% वोटों के फ़र्क से जीती है। अहल वोटरों के नाम गलत तौर पर हज़फ होने से पार्टी को इंतखाबी नुकसान हो सकता है। कायदीन को हिदायत दी गई है कि गलत मनसूखी की सूरत में फौरी तौर पर हुकाम से रुजू किया जाए। हैदराबाद के RTC क्रॉस रोड की तकरीबन 6.5 एकड़ कीमती ज़मीन पर इंदिरमा मकानात बनाने का मंसूबा है। RTC ने हुकूमत को मुशीराबाद वन डिपो की मुतबादिल जगह इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। RTC का कहना है कि क्रॉस रोड की ज़मीन पर निस्बतन नई इमारतें हैं, जबकि मुशीराबाद में पुरानी इमारतें मौजूद है। असासों की मिल्कियत से मुताल्लिक़ कानूनी मसाइल के बाद हुकूमत के हतमी फैसले का इंतज़ार है। गटकेसर में विज्ञाना कॉलेज के करीब तेज़ रफ्तार कार ने काम में मसरूफ 6 नौजवानों को टक्कर मार दी। हादसे में तमाम नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई। मुकामी अफराद ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्को। इसराइली फ़ौज ने 3 साल से कम अरसे में गुज़िश्ता 30 साल के बराबर गोला बारूद इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग से फ़ौजी अहलकारों, साजो सामान और माली वसाइल पर शदीद दबाव पड़ा है। इसराइल रोज़ाना औसतन 53,000 रिज़र्व फ़ौजियों को ड्यूटी पर बुला रहा है, जिससे अखराजात भी बढ़ रहे हैं। मारियों के मुताबिक फ़ौज गज़ा, लेबनान, शाम और मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर तैनात है। तेलंगाना में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटरों को नोटिस देने का अमल शुरू हो चुका है। नोटिस मिलने वाले वोटर 27 अगस्त से 20 सितंबर तक जांच और डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। BLOs नोटिस की वजह, जांच की तारीख व मुकाम और मतलूबा डॉक्यूमेंट से वोटरों को आगाह करेंगे। असल दस्तावेज़ात यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जाँच के बाद ही वोटर का नाम बरकरार रखने या कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। अमेरिका में तेलंगाना के नौजवान सई प्रदीप ने मुबैना तौर पर मोहब्बत में नाकामी के बाद अपनी जान ले ली थी। प्रदीप 2024 में अमेरिका गया था और अपनी बहन के साथ वहां रहता था। अमेरिका में इसे सिद्दीपेट की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और दोनों ने शादी का भी फैसला किया था। बाद में ताल्लुकात में मुश्किलात के बाद प्रदीप मुबैना तौर पर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था। इसने 21 अगस्त को वाक़े के बाद अहले खाना और रिश्तेदारों में गम की लहर दौड़ गई।
تلنگانہ میں آج کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے 13 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا۔ ورنگل، ہنمکنڈا، مہبوب آباد، آصف آباد، منچریال، جگتیال اور سرسلہ سمیت اضلاع شامل ہے۔ کریم نگر، پداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو اور بھدرادری، کوتاگوڑم میں بھی بارش متوقع ہے۔ بارش کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری طور پر کھلے مقامات پر جانے سے گریز کرنے کی احتیاط کی۔ کھمم میں BRS کے اقلیتی ضلع صدر محمد تاج الدین کا 52 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ان کے اچانک انتقال کی خبر سے کھمم اور متحدہ ضلع میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں نے ان کی رہائش گاہ پہنچ کر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سابقہ وزیر پی اجے کمار نے انہیں مخلص اور محنتی قائد قرار دیا۔ نماز جنازہ آج شام 5:30 پر مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم کھمم میں ادا کی جائے گی۔ 28 اگست کو سال 2026 کا دوسرا اور آخری جزوی چاند گرہن ہوگا۔ یہ چاند گرہن بھارت اور حیدرآباد میں نظر نہیں آئے گا۔ گرہن کا جزوی مرحلہ صبح 8:30 سے شروع ہوگا اور 11:22 پر ختم ہوگا۔ گرہن کی عروجی کیفیت صبح تقریباً 9:43 پر ہوگی۔ یہ گرہن امریکہ، یورپ، افریقہ اور مغربی ایشیا کے بعض علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ پی چدمبرم نے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی پر سخت تنقید کی۔ سابق خاص سفیر نودیپ سوری نے کہا کہ 3 ممالک میں بھارت کی نمائندگی کے باوجود انہیں شہریت ثابت کرنے میں دشواری پیش آئی ہے۔ چدمبرم نے دعویٰ کیا کہ SIR کے بعد تقریباً 10 کروڑ بالغ شہری ووٹ کے حق سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے عام شہریوں کے لیے تشویشناک صورتحال قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن پر سوال اٹھائے۔ دارالسلام میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا، جس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی اور دیگر مقررین خطاب کریں گے۔ مہمان عالم دین مفتی دلشاد احمد قادری خصوصی خطاب کرنے والے ہیں۔ جلسے بعد نماز عشاء منعقد ہوگا، جبکہ بارش کے پیش نظر شرکا کے لیے وسیع شامیانے کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ اکبر الدین اویسی سمیت دیگر مقررین بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہم دینی موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کریں، نظم و ضبط برقرار رکھیں اور بارش سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاط کریں۔ حیدرآباد کے مجید بنڈا علاقے میں لیبر کیمپ سے 2 کمسن بچے لاپتہ ہو گئے، جس پر خاندان نے پولیس سے شکایت کی۔ گچیبولی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ انویسٹیگیشن میں لیبر کیمپ میں کام کرنے والے ایک شخص پر شبہ ظاہر ہوا۔ پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں دونوں بچوں کو بحفاظت برآمد کر کے خاندان کے حوالے کر دیا۔ والدین نے بچوں کے محفوظ ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب پہننے کی اجازت مانگنے والی مسلم اسٹوڈنٹ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ حجاب کو اس معاملے میں لازمی مذہبی عمل ثابت کرنے کے لیے کافی مستند ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ وہ 6ٹھی جماعت یعنی کہ 6th کلاس سے حجاب کے ساتھ اسکول یونیفارم پہنتی رہی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ سابقہ اجازت کی بنیاد پر ڈریس کوڈ میں مستقل رعایت کا حق نہیں بنتا۔ جوبلی ہلز انسپکٹر ایم مٹو یادو کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ وزیر کونڈا سریکھا کے سابق OSDN سمنت کیس میں لاپرواہی اور FIR میں تاخیر کا الزام ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے معاملے میں خامیوں کے بعد کارروائی کی ہے۔ کیس میں سمنت کے ساتھیوں میں سے 3 افراد پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ سمنت تاحال فرار ہے اور پولیس کی جانب سے اس کی تلاش جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے یش کی فلم ٹاکسک کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں عارضی اضافہ منظور کر دیا۔ سنگل اسکرین تھیٹروں میں 50 روپے جبکہ ملٹی پلیکس میں 100 روپے اضافہ وصول کیے جائیں گے۔ یہ نئی قیمتیں 26 اگست سے 4 سپتمبر تک 10 دن کے لیے نافذ رہیں گی۔ فلم کے پروڈیوسرز کو فلاحی کمیٹی کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں 29 اگست سے TGSRTC کی جانب سے نائٹ بس سروسز شروع ہونے جا رہی ہے۔ بسیں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک 6 اہم روٹس پر چلائی جائیں گے، خاص طور پر IT ملازمین اور دیر رات سفر کرنے والے مسافروں کے لیے۔ 10H سکندرآباد ہائی ٹیک سٹی کونڈا پور، 290U سکندرآباد حیات نگر کوٹھی پٹن چیرو، 222A کوٹھی ہائی ٹیک سٹی پٹن چیرو اور 219 سکندرآباد پٹن چیرو اہم روٹس میں شامل ہے۔ 290U کی نائٹ سروس سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے سامنے الفا ہوٹل سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ مانگ کے مطابق بسیں تقریباً 30 منٹ سے 1 گھنٹے کے وقفے سے چلائی جائیں گی۔
तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने रेवंत रेड्डी के अमेरिकी दौरे पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बताए अमेरिका में किन लोगों से मिलना चाहते थे और मकसद क्या था। बीजेपी के मुताबिक दौरे की मुकम्मल डिटेल्स ना देने पर मरकजी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। रेवंत रेड्डी ने इजाज़त न मिलने को रियासत के साथ नाइंसाफ़ी और आमराना फैसला करार दिया। तेलंगाना असम्बली का इजलास 7 सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अरकान असम्बली को हल्के के तरक्याती काम तेज़ करने के ऑर्डर्स दिए। इजलास में असम्बली और लोकसभा इंतखाबात लड़ने की कम अज़ कम उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने की करारदाद पेश हो सकती है। ये करारदाद मंजूरी के बाद मरकज़ को भेजी जाएगी ताकि पार्लियामेंट में कानून में तरमीम पर गौर हो। मुंबई के बोरीवली इलाके में स्टेशन के बाहर मुबैना तौर पर ऑटो ड्राइवरों ने कैब ड्राइवर को मुसाफिरों को बिठाने से रोका और धमकी दी। वायरल वीडियो में एक मुसाफिर ने ऑटो ड्राइवर के रवैये को दादागिरी करार देते हुए एतराज़ किया। मुसाफिर का दावा है कि एक बुजुर्ग को भी कैब में सवार होने से रोका गया। वाक़े के दौरान मुंबई के ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल भी जारी है, जिससे कई इलाकों में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। खम्मम के मुरलापाड़ू सरकारी स्कूल में नाश्ता खाने के बाद 13 स्टूडेंट की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। स्टूडेंट्स ने शदीद पेट दर्द और ख़ैं की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की असल वजह अभी वाज़ेह नहीं। खाने की जांच और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाक़े के बाद स्कूलों में खाने के मियार और सफाई के इंतजाम पर सवाल उठ गए हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।